हमारे इस शो सरोकार में हम इस हफ्ते मॉनसून से पैदा होने वाली मुख्य समस्या जलभराव की बात कर रहे हैं। इससे पहले कि हम इस समस्या का जायजा लेने के लिए मौके पर पहुंचे, आइए पहले ये जान लेते हैं कि मॉनसूनी आफत से लोगों को बचाने के लिए शासन और प्रशासन की ओर से अपनी तैयारी पुख्ता करने के लिए क्या दिशा निर्देश निर्धारित किए जाते हैं। पहली बात यह है कि सभी विभागों की इंटर डिपार्टमेंटल बैठक करके जवाबदेही सुनिश्चित कर ली जाए। शहर के पानी निकासी के बड़े नालों की मशीन की मदद से सफाई कर ली जाए। शहर के भीतर की बड़ी और छोटी नालियों की लगातार सफाई की जाए और इसके साथ ही नालियों के ऊपर बने अवैध निर्माण को हटाकर पानी निकासी सुनिश्चित किया जाए। यह भी बहुत जरूरी है। निचली बस्तियों में मानसून पूर्व पानी निकासी के लिए जरूरी उपाय कर लिए जाएं। जल भराव जैसी समस्या से निपटने के लिए कंट्रोल रूम की स्थापना करके नंबर जारी किए जाएं। जल भराव से निपटने के लिए आपदा प्रबंधन टीम का गठन किया जाए। निर्देशित किया जाता है विभागों को मानसूनी बीमारियों को लेकर जागरूकता शिविर लगाई जाए। लेकिन ऐसा होता है क्या, जरा आप बताइएगा कि ऐसा कहीं पर हो रहा हो? ये सारे दिशा निर्देश तो हैं लेकिन ये फॉलो होते हुए कई जगहों पर नहीं दिखता है। अब भूत भावन बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन धर्म, आध्यात्म और अपने सांस्कृतिक स्वरूप के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। समय के साथ उज्जैन ने विकास के संग कदमताल तो की है, लेकिन उज्जैन में जैसे ही बरसात आती है जलभराव की समस्या से आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। उज्जैन में ऐसे कई रैनी स्पॉट हैं जहां जलभराव लोगों के लिए मुश्किलों का पहाड़ खड़ा कर देता है। आइए हम आपको दिखाते हैं बरसात में किन हालातों से उज्जैन के लोग जूझते हैं। महाकाल की नगरी उज्जैन, इस शहर ने विकास की रफ्तार तो पकड़ी, लेकिन जैसे ही बरसात आती है वैसे ही जल भराव से लोगों की रफ्तार कम हो जाती है। चारों तरफ अनियोजित प्रबंधन के नजारे दिखने लगते हैं। उज्जैन के चामुंडा माता मंदिर चौराहे पर मंदिर से लेकर चारों तरफ पानी भर जाता है। जल भराव की इस समस्या से लोग परेशान होते हैं तो चौराहे पर आवागमन भी प्रभावित होता है। तो उज्जैन के चामुंडा माता मंदिर पर जल भराव की समस्या सबसे बड़ी है। इस वक्त हम उस स्थान पर खड़े हैं जहां पर की जल भराव सबसे अधिक होता है और सड़क का ढलान एक तरफ होने के कारण और नालियां बंद होने के कारण जल भराव की स्थिति जो है वो यहाँ पर बनती है। यह चामुंडा माता मंदिर है जहाँ पर कि प्रतिदिन कई श्रद्धालु आते हैं, कई लोग दर्शन के लिए आते हैं और इसके बावजूद जल भराव की जो समस्या है वो यहाँ पर इन्हें दिखाई देती है। आप देख सकते हैं कि यह जो नाली है यह यहाँ पे लगातार चलती हुई आई है। मंदिर है, मंदिर का ढलान जो है एक दूसरी तरफ पर इसी नाली पर पक्का निर्माण हो गया जिसके कारण यहाँ पर जल भराव होता है। ये जो जल भराव देख रहे हैं, कब से देख रहे हैं जल भराव, कितनी समस्या होती है उससे? ये पूरा माता जी के पानी भरा, पूरा मंदिर में पानी भरा जाता है, नाली का पानी मंदिर के अंदर भरा जाता है। नालियाँ कभी साफ नहीं होती हैं? साफ होती पर कम होती है, साफ नहीं होती, समय समय पर साफ हो जाए तो दिक्कत नहीं आती। कई सालों से जब से ये नाले बने हैं ना तो नाले साफ नहीं होते ढंग से, तो ये पानी जाम हो जाता है तो पूरा मंदिर में ही भर आता है। उज्जैन की PHE गली में बारिश होते ही चौतरफा जल भराव की स्थिति बनती है। पहले जहां से जल निकासी होती थी अब वो पूरी तरह से जगह ब्लॉक हो चुकी है। इससे लोग काफी परेशान होते हैं। उज्जैन में हम इस वक्त मौजूद हैं PHE की गली में। यहाँ की तस्वीर हम आपको सीधी दिखा रहे हैं। इस तस्वीर को आप देखिए, यहाँ की जो नालियाँ हैं उसमें भारी मात्रा में मिट्टी जमा है, गाद जमा है और अब तक घास भी उगाई है। इसका मतलब है कि बारिश के पहले ना तो यहाँ पर इन नालियों की सफाई की जाती है और ना ही किसी प्रकार से जल भराव को रोकने की कोशिशें की जाती है, जिसके कारण यहाँ पर हमेशा जल भराव जो है वो देखा जाता है। और यही कारण है कि एक सरकारी कार्यालय के बाहर भी इस जल भराव पर किसी का ध्यान जो है वो नहीं है। PHE की गली से कहा जाता है कई व्यापारी जो है वो यहाँ पर काम करते हैं, कई दुकानें यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन इसके बावजूद इनकी समस्या का हल जो है वो नहीं किया गया। सफाई भी महीने डेढ़ महीने से नहीं हुई है और कोई जिम्मेदार नहीं आता यहाँ पर? हाँ, कोई जिम्मेदार नहीं आता, अधिकारी वगैरह कोई भी देखने नहीं आते हैं। साफ करने नहीं आता इसे यहाँ पे? अब सर अभी बारिश का मौसम शुरू, अब आएंगे अधिकारी जो भी आएंगे यहाँ पे पहुँचाएंगे उनको। हर बार जल भराव की समस्या देखते हैं? हर बारिश में होगी। अभी थोड़ा पानी गिरेगा यहाँ पे आपको पता पड़ जाएगा क्या स्थिति रहती है।
उज्जैन के सबसे व्यस्त एरिया बस स्टैंड में बारिश के मौसम में हर साल जल भराव की स्थिति निर्मित होती है। इसका खामियाजा उज्जैन की आम जनता के साथ ही बाहर से आने वाले दर्शनार्थियों को भी उठाना पड़ता है। इस वक्त हम खड़े हैं उज्जैन के बस स्टैंड पर। आप यहाँ की स्थिति देख सकते हैं। बारिश में जब जल जमाव होता है तो लोगों को यहीं पर इसी जल भराव में उतर करके यहाँ से जाना पड़ता है। अभी भी आप देख सकते हैं यहाँ के हालात ऐसे हैं कि पानी निकासी की कोई व्यवस्था यहाँ पर नहीं है और इस पानी निकासी की व्यवस्था न होने के कारण यहाँ पर यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सिर्फ यात्री ही नहीं, यहाँ पर जो प्रतिदिन दुकान संचालक हैं जो कि अपनी दुकानें यहाँ पर संचालित कर रहे हैं, वे भी सालों से इस समस्या से परेशान हैं और इस समस्या के कारण उनके व्यापार पर भी इसका असर जो है वो दिखाई दे रहा है। नालियों पर यह इस प्रकार से इन्होंने आगे तक दुकानें निकाल के रखी हुई, आगे तक कब्जे कर रखे और इसी नाली पर कब्जे होने के कारण यह लगातार बारिश की जो जल समस्या है वो यहाँ पर बनी हुई है। दोनों तरफ नालों की असुविधा के कारण पानी भरा था, इनकी सफाई हो रही है, पूरी कंप्लीट नहीं होती, जिसके कारण और सबने अपने अपने उसमें ब्लॉकेज लगा रखे हैं। उज्जैन में जल भराव से गदा पुलिया सबसे अधिक प्रभावित होती है। गदा पुलिया पर बना रेलवे ओवरब्रिज बारिश में जल भराव से प्रभावित रहता है। जल भराव की समस्या से आसपास के दुकानदारों के साथ साथ स्थानीय रहवासी भी परेशान होते हैं। स्थान है गदा पुलिया, जहां पर रेलवे अंडरपास के नीचे बड़ी मात्रा में जल भराव होता है और यह जल भराव आज से नहीं सालों से होता आया है, लेकिन इसकी ओर अभी तक किसी का ध्यान नहीं गया। जब भी उज्जैन में बारिश होती है तो यहाँ पर जल भराव होता है और यह पुलिया के नीचे का रास्ता जो है पूरी तरह से बंद हो जाता है, जिसके कारण सामने की कॉलोनी जो है उसका संपर्क जो है इस इलाके से टूट जाता है। लगातार इस प्रकार की जल भराव की समस्या यहाँ सालों से बनी हुई है। जल निकासी के लिए यहाँ पर किसी प्रकार का कोई साधन जो है वह नहीं किया गया है और यही कारण है कि यहाँ पर रहवासी जो है वह परेशान होते आए हैं और परेशान आज भी हो रहे हैं। जब पानी भराता तब क्या स्थिति बन जाती है? पूरा भरा जाता है पानी, तो इतना पैर और डूब जाते इसमें। किस तरह का पानी भराते हुए देखा आपने यहाँ? यहाँ तक का पानी भरा जाता पूरा। हाँ, जिम्मेदार जो हैं उन्होंने इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया और यही कारण है कि जो परेशानी है वह अभी भी बनी हुई है। हनुमान नाका चौराहे पर भी सालों से जल भराव की समस्या बारिश के साथ ही आती है। बारिश होते ही यहाँ सड़कों पर जमा पानी दुकानों और घरों में घुसने लगता है। उज्जैन का हनुमान नाका चौराहा है जहाँ पर की जल जमाव की जो समस्या है वह सालों से है और यहाँ पर इस तरह से जल जमाव होता है कि दुकानों के अंदर तक पानी जो है वो घुस जाता है। अभी तक यहाँ पर कोई जिम्मेदार इस की सूद लेने के लिए नहीं आया, जिससे कि लोगों को परेशानी का सामना करना पड़े। कई लोग जो हैं वो यहाँ पर लगातार ये शिकायतें करते हैं कि जल भराव हो रहा है, जल भराव की समस्या से वो परेशान हैं, लेकिन वह जल भराव नहीं होता है। यहाँ की नालियों की स्थिति हम आपको बताते हैं। सालों से यहाँ की नालियाँ जो हैं वो साफ़ नहीं हुई हैं। बारिश के पहले नालियाँ यदि साफ़ कर दी जाएँ तो पानी की निकासी जो है वो अच्छे से हो जाती है, लेकिन नालियाँ ना तो साफ़ होती है ना यहाँ पर पानी की निकासी जो है वो दिखाई देती है। दीदी, यहाँ पर जल भराव की समस्या होती है बाहर? हाँ, होती है। कितने सालों से देख रहे हैं? कम से कम हो गए 15 साल। लगभग 20-22 सालों से तो यहाँ पे देख ही रहे। पानी आ जाता है, गाड़ी घोड़े निकलते, पूरा पानी अंदर आ जाता है, परेशानी जाती है कि पूरे। तो देख सकते हैं दुकानदार जो हैं वो भी परेशान हैं, व्यापारी जो हैं वो भी परेशान हैं और रहवासी जो हैं वह भी परेशान हैं। जल भराव की समस्या आम है जिससे आम जनता से जुड़ी हुई है और यही कारण है कि सरोकार में हम जनता के उन मुद्दों को उठा रहे हैं जिससे जनता सरोकार रखती है।